अस्सलाम वालेकुम। न्यू पॉइंट के साथ मैं हूं आमिर अब्बास। गजाला परवीन साहबा जिनका वज़न 300 केजी यानी 7 से 8 मन के दरमियान है, गुज़श्ता 20 सालों से इसी चारपाई पर बैठी हैं, ना कहीं आ सकती हैं ना जा सकती है। इनकी कुल दुनिया इसी रूम के महवर घूमती रहती है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इतना मोटापा कैसे चढ़ गया, इनकी ज़िंदगी कितनी कठिन है, इलाज क्यों नहीं करवाती, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इतना वज़न हो गया, डाइट नहीं की या वजह क्या बनी है? डाइट नहीं, ये मैं गिर गई थी सीढ़ियों से, तो उसकी वजह से जो है ना फिर मेरा इलाज नहीं हो सका, तो इसलिए मोटापा जो है ना वो तकरीबन मुझे 25 साल हो गए हैं बैठे हुए, तो वो ज़ाहिर है मोटापा तो होना था। अच्छा, कैसे गिर गई थी आप? वो सीढ़ियों से उतर रही थी तो गिर गई थी, तो फिर चोट लगी है कमर पे, तो इलाज नहीं करवा सके प्रॉपर तरीके से। हस्बैंड साहब क्या काम करते हैं? हस्बैंड काम करते थे पहले चांदी का, तो लेकिन ये कि उनको फालिज हुआ है, फालिज के बाद वो काम नहीं कर पाते हैं। हमने आपकी तस्वीर देखी है जवानी की, माशाल्लाह से बड़ी आप स्मार्ट लग रही हैं, फिर एकदम से ही आपका वज़न बढ़ना शुरू हो? मैं बैठी हूँ चरपाई पे, तो फिर उसके बाद से मोटापा ज़ाहिर है, जब आप चलेंगे फिरेंगे नहीं तो मोटापा तो बढ़ेगा ना। फिर ये कि उसके बाद मुझे थायरॉक्सिन का मसला बन गया, मैदे का मसला बन गया, तो अब 20 साल से आप इसी चारपाई पर बैठे हैं, कहीं आ जा नहीं सकती? बिल्कुल नहीं जी। अच्छा, मुझे तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बाहर निकलूं और देखूं दुनिया, लेकिन नहीं, मैं जा नहीं सकती। आपकी कुल दुनिया इसी रूम के महवर घूमती रहती है? बिल्कुल इसी रूम में। अच्छा, सर्दी गर्मी यहीं पे, और पता नहीं चलता जी कब बारिश हुई है और कब दिन चढ़ा और कब नहीं चढ़ा। अच्छा, ये है कि बस ये लाइट चलती रहती है, मैं बैठी रहती हूँ। तो अगर कहीं आना जाना हो तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? कौन खिदमत करता है, कौन देखभाल करता है आपकी? नहीं जी, मैं कहीं जा आ नहीं सकती, मैं तो यहीं पे ही हूँ। अच्छा, और अगर बाहर जा आ सकती तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी, मैं डॉक्टर को भी दिखा सकती थी, फिर तो मैं बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, ना ही मैं, क्योंकि मुझे उठाने के लिए या मुझे लेके जाने के लिए जो है 7-8 लोग हों, अच्छा, जो मुझे बाहर ले जाएं गाड़ी तक, तो मैं नहीं जा सकती हूँ। आपकी देखभाल कौन करता है? मेरे एक तो हस्बैंड है, वो फालिज के मरीज़ है, लेकिन वो कुछ थोड़ी वो करते हैं। उनका एक बेटा है, क्योंकि मेरी अपनी औलाद नहीं है, उनका एक बेटा है, वो मेरे साथ रहता है, उनकी बेगम है, तो खाना वगैरह या थोड़ा बहुत जो देखभाल है वो थोड़ी बहुत वो कर लेती हैं। अच्छा, खाने से याद है कि हमारी सोसाइटी में तासुर दिया जाता है कि जो थोड़ा स्मार्ट होता है कम खाना खाता है, जो मोटा होता है वो ज़्यादा खाना खाता है, तो आप कितना खाना खाते? मैं बस थोड़ी बहुत, कोई जो है ना क्या 20-50 रोटी? हाँ, ये लोगों का ख्याल है कि मैं इतनी खा लेती हूँ, लेकिन मेरा मैदे का मुंह जो है वो छोटा किया है, तो इस वजह से मैं एक से आधी रोटी से ज़्यादा जो है ना, अगर एक रोटी अगर मुकम्मल खा भी लूँ तो वो हज़म नहीं होती। अच्छा, वो जो है फ़ौरन जो है ना वो वापसी। आप इसी तरह ही बैठी रहती हैं? मुझे तकरीबन 15 साल हो गए। अच्छा, मैं इसी तरह बैठी हूँ। सोई नहीं है? नहीं सोती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अब ये भी नहीं है, सो जाती हूँ, लेकिन ये कि इसी तरह बैठी हूँ, इसी तरह ही सोती हूँ और इसी तरह बैठी रहती हूँ। अच्छा, ज़िंदगी कितनी कठिन है आपकी? कठिन की बात करना ना, तो ज़िंदगी बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, और आसान का है तो बहुत आसान भी है। अच्छा, आसान इसलिए कि बैठे में, और मुश्किल देखा जाए तो ज़ख़म हो जाते हैं, और चरपाई पे बैठी रहती हूँ, डॉक्टरों को बुला के इलाज नहीं करवा सकती। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बहुत मसले तो बहुत होते हैं इंसान की ज़िंदगी। देखिए, एक चलता फिरता इंसान हो, उसके लिए कितने मसाइल हैं, मैं तो फिर बैठी भी हूँ। अच्छा, तो मेरे लिए भी बहुत मसले हैं, बीमार रहती हूँ, इलाज नहीं करवा सकती, अपना घर नहीं है मेरा। तो ये जिस छत तले हम बैठे हैं ये भी किराए की है? जी, ये किराए का है। अच्छा, इस मकान का किराया मैं ख़ुद नहीं दे पाती, मेरी मदद आती है तो मैं मकान का किराया देती हूँ। सही। घर का ख़र्चा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड को जो है फालिज है, वो काम नहीं कर सकते। उम्मीद लगती है कि आप बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह? देखें, मेरी बात सुने, अल्लाह ताला से तो मैंने कभी नाउम्मीदी की नहीं है,
इंटरव्यू हो या ना हो, मुझे अपने रब पे इतना यकीन है कि मैं इंशाल्लाह मैं ठीक होंगी। अच्छा। और ज़रूर होंगी। ठीक होने के बाद आपकी कोई ख्वाहिश कि मैं ठीक हो जाऊँ, ये करूँ? सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा जो है ना, मैंने उम्रा करना है ठीक होने के बाद। सही। और उसके बाद ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला किसी के दिल में रहम डाल दे तो मैं अपना घर, सही, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अगर मरूं तो अपने घर से निकलूं। अच्छा। बस जी, मुझे ये बताएगा, कॉमनली बंदे को थोड़ा सा मतलब इशू आ जाए तो वो मायूस हो जाता है। आप तो माशाल्लाह से 20 सालों से बैठी है, मायूस नहीं हुई? अल्लाह ना करे मैं मायूस हूँ, अल्लाह ना करे। मैं कभी भी, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, मैं कभी मायूस नहीं हुई। मैं अपने रब के ऊपर, मुझे बड़ा अकीदा था और है और रहेगा कि मैं अपना इलाज जो है मेरा होगा, मैं उम्रा भी करूँगी, मैं अपने घर से भी निकलूँगी। कभी कभी इस तरह से मायूस नहीं होती कि आपकी बेटियां होंगी, उनकी शादी वगैरह पे फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे हस्बैंड हैं, उनकी पहली बीवी में से बच्चे हैं माशाल्लाह से 7 हैं। अच्छा। 2 बेटियां हैं, 2 बाप, 5 बेटे हैं। सही। बाकी सब अपने अपने घरों में, एक बेटा मेरे पास रहता है। देखिए, जो मर्ज़ी कर लेना, अपनी औलाद अपनी होती है, लेकिन बेटियां माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है और मैं ये कहती हूँ कि खिदमत की है उन्होंने बहुत मेरी। अच्छा माँ जी, अब आपको कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। 2 अल्लाह ताला ने मेरे बेटे भेजे हैं। अच्छा, जो कि एक दानिश है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, और एक रुमैल है, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे और तरक्कियाँ दे दोनों को। उन्होंने मेरे लिए जो है ना पैकेज चलाया है, उसमें मुझे बड़ी आस हुई है। तीसरे आप भी आए हैं, एक और बच्चा भी आया है। ये है कि अल्लाह ताला ने जो है ना, ऐसे समझो कि मुश्किल अब मेरी, जैसे जिसको कहते हैं कि हल होना, और जिसको कहना कि मेरा शायद अब जो है ना, ये जो वक्त है ना, ये बदल जाएगा इंशाल्लाह। आपका ट्रीटमेंट भी होगा और एक दिन आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगी। एट द एंड आपकी क्या ज़रूरियात हैं बेसिक, जो आपको चाहिए? बेसिकली ज़रूरियात देखें, एक तो मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि मेरा इलाज हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं उम्रा करना चाहती हूँ। कोई ऐसा बंदा जो है ना मुझे उम्रा करा दे, जो कि वो वादा भी करे तो पूरा कर ले, दूसरों की तरह ना हो, वादा वफा। हाँ। और तीसरा ये है कि देखें बेटा, मैं हर दफ़ा, मैंने हर जगह कहा है कि मुझे एक छोटा सा घर ले दें। तो अगर अल्लाह ताला ने सबको दिया है, सब मिल के भी अगर कुछ करें ना, तो मेरा घर का मसला हल हो सकता है। मेरी इतनी इमदाद कर दे या इतनी हेल्प कर दे कि मैं एक इलाज भी हो जाए, कम से कम इतना हो जाए कि मुझे ये इन तकलीफ़ों में मैं बैठी हूँ ना, ये कुछ बेहतर हो जाए। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इतना ज़ख़म है अभी इस वक्त, मैं जिस तरीके से बैठी हूँ मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती, इतना ज़ख़म है। और ऐसे है कि चरपाई पे भी है, यानी कि मैं बैठी हुई हूँ, और ऊपर भी है। इस तरीके से मैं इसका भी इलाज नहीं करवा सकी हूँ, यानी कि मैं डॉक्टरों को नहीं दिखा सकी हूँ, या लेडी डॉक्टर को नहीं बुला के दिखा सकी कि ना ये मुझे इतने ढेर सारे ज़ख़म है। मैंने ये मेडिकल स्टोर से ही दवाई ली है और उसी से जो है ना मैं दवाई ले रही हूँ। शायद आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि इंसानी गोश्त है तो उसकी स्मेल आती है, तो वो अभी भी यानी कि महसूस हो रही होगी आपको कि मेरे ना इतना ज़ख़म है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा इलाज भी हो जाए, और इलाज के बाद जो है मुझे उम्रा करवा दिया जाए, ये भी मेहरबानी होगी सबकी। और मकान जो है वो सब, वो भी मुझे जो है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर में जाऊँ। सारी ज़िंदगी मैंने किराए पे रू ली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे छोटा सा एक घर दे दें। ये ग़ज़ाला परवीन साहबा औलिया के धरती मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थी। वेरीफाइड केस है। जितने भी मुखय्यर हज़रात देख रहे हैं, आप सबको यही कहना चाहूँगा कि ये आपसे और हमसे नहीं, अल्लाह ताला से तवक्कल और उम्मीदें लगाई बैठी हैं। जितना हो सके इनकी हेल्प करनी है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। अपने मेज़बान आमिर अब्बास को मुल्तान से दीजिए इजाज़त और देखते रहने पॉइंट।